हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अपना एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे अपने चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा कभी अमित थी, और यह कहानी का 25वां भाग है। दोस्तों, अगर आपने कहानी के पहले भाग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो सब कहानियों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाकर भी कहानी के पहले के सभी भागों को पढ़ सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले ही मैं अपना सारा सामान अपने कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से लाकर निशा के घर पर ले आई थी। अब मेरे मन से मेरे भविष्य को लेकर मेरी उलझन लगभग समाप्त सी हो चुकी थी। मैं अब अपने को पूरे मन के साथ एक महिला के रूप में खुद को स्वीकार करने को मना चुकी थी, और अब मेरे लिए बॉयज हॉस्टल एक पराया घर जैसा हो गया था। एक लड़की कैसे इतने लड़कों के बीच उनके बॉयज हॉस्टल में रह सकती थी। निशा का घर मुझे कभी भी अपने लिए पराया नहीं लगा था, तब भी जब मैंने अपने जीवन के हसीन क्रॉस ड्रेसिंग पल निशा और रेखा के साथ बिताए थे। निशा ने एक बार फिर मेरा उसके घर पर खुश मन के साथ स्वागत किया। निशा और मैं दोनों ही सब बातों को भुलाने की कोशिश करते हुए अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गए। मेरे साथ कॉलेज में जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी धीरे धीरे मेरे कॉलेज के सहपाठियों को भी लग गई थी। मेरे सहपाठी लगातार मुझसे और निशा से मेरे बारे में, मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत के बारे में अलग अलग प्रकार के सवाल कर रहे थे। मेरे कुछ सहपाठी जिन्होंने मुझसे या निशा से इस विषय पर पहली बार बात की थी, वह मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत के बारे में जानकर कुछ हैरान जैसे थे, तो वहीं मेरी वह सहेलियां जिनके साथ मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की बनकर रही थी, वह सब मेरे लिए खुश थीं। वह मेरे द्वारा उठाए गए इस कदम को मेरी सफल ट्रेनिंग के बाद का अगला कदम मान रही थी। अपनी ट्रेनिंग में तो मैं सच में दोनों ही तरीकों से सफल हुई थी। अपनी पढ़ाई से मैंने सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति जीती थी, और एक लड़का होते हुए एक लड़की के रूप में मैंने अपनी सहेलियों की दोस्ती जीती थी। मेरी सभी सहेलियों ने मेरा एक बार फिर स्त्री रूप में उनके साथ रहने का स्वागत किया और मेरे आने वाले स्त्री जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस तरह की शुभकामनाएं मेरे लिए और मेरे जैसे हर क्रॉस ड्रेसर के लिए एक सुनहरा अवसर की तरह होती है। मैंने पहले की तरह निशा के घर पर एक लड़की की तरह रहना शुरू कर दिया, और अपना यह रूप सौंदर्य मैं फोन के जरिए अपनी माँ और दीदी को भी दिखाने लगी। मेरी क्रॉस ड्रेसिंग अब मेरे लिए सबसे, यानी मेरे परिवार और समाज से छुप छुप कर करने वाली क्रॉस ड्रेसिंग नहीं रह गई थी। मेरे द्वारा स्वयं को दिखाई हिम्मत ने आज मेरे इस सपने को बहुत हद तक
सा पूरा कर दिया था। मेरे इस रूप में मुझे मेरी माँ और दीदी का सहयोग मिल रहा था। मेरी सहेलियों का भी साथ था। मेरे कॉलेज प्रशासन भी एक तरह से मुझे सहयोग दे रहा था और इन सब के साथ साथ निशा को तो मुझे हर कदम पर सहयोग मिल ही रहा था। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई में अपनों का सहयोग मिल जाए तो उस कठिनाई से लड़ने की एक हिम्मत सी आ जाती है। मेरे मन में भी अपनी कठिनाई में इतने लोगों का सहयोग पाकर उस कठिनाई से पार लगने की सी हिम्मत आ गई थी। मेरी कठिनाई आप समझ ही गए होंगे। मेरे फैसले में मेरे पिताजी का साथ होना। अब से पहले मेरी हर परीक्षा पर मुझे अपने पिताजी का आशीर्वाद मिला करता था, पर इस बार उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया था। मैं अपने दिल को समझा चुकी थी कि भले ही उन्होंने मुझे अपने शब्दों से आशीर्वाद न दिया हो, पर उनका मन से मेरे लिए आशीर्वाद जरूर निकला होगा। हमारी परीक्षा हुई और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपनी हर परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा हम सब विद्यार्थियों को विदाई देने के लिए रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया था। इस आयोजन के बारे में कॉलेज प्रशासन द्वारा हमें पहले से नहीं बताया गया था। कार्यक्रम 2 दिन का था, जिसमें पहले दिन का कार्यक्रम सामूहिक था और अगले दिन का कार्यक्रम कॉलेज के लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग था। मैंने और निशा ने कार्यक्रम के लिए तैयारियां करनी थी, या मैं यूँ कहूँ कि निशा ने कम ज़्यादा तैयारी मुझे ही करनी थी। यह पहला ऐसा कार्यक्रम होने वाला था जहां मैं और निशा एक साथ जाने वाले थे। मेरी ट्रेनिंग के दौरान निशा मेरे साथ नहीं थी। जब से हमें रंगारंग कार्यक्रम के बारे में पता चला था, तब से ही हम सहेलियों के बीच हमारी तैयारी की चर्चा हो रही थी। मेरी सब सहेलियों ने मुझे भी उनके साथ शॉपिंग करने के लिए आने को कहा। मैंने निशा को भी अपने साथ आने को कहा, पर निशा ने हम सब सहेलियों के साथ आने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वैसे भी निशा ने ज़्यादा वह सब अब मेरी सहेलियां थीं। मेरी सब सहेलियों ने आपस में चर्चा करके हमारे रूप सौंदर्य को और निखारने के लिए एक ब्यूटिशियन को बुलाने का फैसला किया था। तब ऐसे में मैंने अपनी सहेलियों को अपनी एक और सहेली रेखा का नाम सुझाया। रेखा से मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैं रेखा से मिलना चाहती थी। मैं रेखा को मिलकर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसको वह सब बताना चाहती थी, और निशा और मैंने अपनी ज़िंदगी को लेकर जो फैसला किया था वह भी बताना चाहती थी। रेखा ने निशा के घर आने के लिए अपनी सहमति दे दी। हर एक बेटी की तरह मैंने भी इस रंगारंग कार्यक्रम की चर्चा अपनी माँ और अपनी दीदी से भी की, और अपनी माँ और दीदी से भी मुझे अपनी सहेलियों की तरह अपने पहनावे रूप श्रृंगार को लेकर बहुत से सुझाव मिले। मैं इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं खुश थी, वहीं मेरी माँ और मेरी दीदी भी मेरे लिए बहुत खुश थी। निशा भी मुझे इस प्रकार देखकर खुश थी। कहानी के अगले भाग का थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कहानी को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना सहयोग इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखिए और कहानी पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं कहानी के नए भाग के साथ जल्दी। आपका अपना नयन भास्कर।